प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक मौलाना साहब और जिन्नत के बच्चे का वाक़या सुनाएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एक मर्तबा एक मौलाना साहब नीम के पेड़ के नीचे मस्जिद के बच्चे को पढ़ा रहे थे और बच्चे अपनी बुलंद आवाज़ से अपना सबक दोहरा रहे थे। जैसे ही कोई भी बच्चा ज़रा सी गलती करता तो मौलाना साहब उसे फ़ौरन ठीक करवा देते थे। बच्चे अपनी अलग अलग आवाज़ में सबक पढ़ रहे थे। इतने में अचानक मौलाना साहब को एक संजीदा सी आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनकर मौलाना साहब हड़बड़ा गए। कहने वाला कह रहा था, मियाँ जी अस्सलाम वालेकुम। मौलाना साहब जिन बच्चों को पढ़ा रहे थे उन सब की आवाज़ वो अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन से आवाज़ बिल्कुल अलग थी। तभी तो मौलाना साहब हड़बड़ा गए थे। मौलाना साहब ने जवाब दिया, वालेकुम सलाम। उनके सामने तकरीबन 7 से 8 साल का एक लड़का सर झुकाए हुए खड़ा था और अंदर आने की इजाज़त मांग रहा था। मौलाना साहब ने कहा, आओ मियाँ, अंदर आओ। अकेले आए हो क्या? कोई अम्मा अब्बा नहीं आए हैं तुम्हारे साथ? जिस सुनते ही लड़का सब बच्चों को फलागत हुए मौलाना साहब के करीब आकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। उसने मौलवी साहब के सवालात का कोई भी जवाब नहीं दिया। शायद वो मौलवी साहब के अगले सवाल का मुतजिल था। मौलवी साहब को खुद ही पूछना पड़ा, क्यों मियाँ, कौन हो तुम और कहाँ से आए हो? क्या कुछ पढ़ना चाहते हो? बच्चे ने जवाब दिया, जी हाँ मौलवी साहब, आप मुझे अपनी सरगदी में ले लीजिए। मौलवी साहब उसके मासूम सरफे को खो गए थे, लेकिन उस बच्चे की आवाज़ बाकी बच्चों से अलग थी। वो उसे घूरते हुए बोले, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ इसी गांव से है? यह तो लोग पंजाबी ठीक से नहीं बोल पाते और तुम तो उर्दू बोल रहे हो। लड़का जरा सा भी नहीं घबराया और बोला, दरअसल मौलवी साहब, सामने वाले जंगल के पीछे जो गांव है वहां से आया हूं, जहां नदी बहती है। आपको तो पता ही है, पिछले महीने मूसलाधार बारिश की वजह से वहां सैलाब आ गया था। इससे बहुत सारे लोग घबरा गए थे और काफ़ी ज़्यादा तबाह भी हो गया था। उसमें मेरा घर भी तबाह हो गया था। हमारा घर भी इसमें ही डूब गया था। हमारे माँ बाप भी इसी में ही डूब गए थे दोस्तों, और अपने वालिदैन से बिछड़ गया था मैं। अब मैं चाहता हूँ कि आपके पास रहूँ, क्योंकि इस गांव के तमाम बच्चे आपसे फैज़ायत होते हैं। मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। इसी नीम के पेड़ के नीचे रहना चाहता हूँ। इसी नीम के पेड़ के तले इसकी बड़ी घनी छाँव में यहीं रहना चाहता हूँ। मौलवी साहब ने जब उसकी बात सुनी तो हैरत से बोले, लड़के तुम्हारी उम्र क्या है? तुम तो कद काद में काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, 7 से 8 साल के लग रहे हो, मगर बातचीत तुम्हारी बड़ों जैसी है। बच्चे ने कहा, मैं 13 साल का हूँ। बीमारी की वजह से मेरा कद छोटा हो गया है, उसी की वजह से मैं बातचीत में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। दोस्तों, मौलवी साहब ने वहीं बैठे बैठे एक दो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा झिझाड़ दिया और फिर लड़के से कहने लगे, अच्छा पुत्र, तुम आज से खुद को हमारी सरदगी में समझो, और हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने कहा, जी मेरा नाम मेराजुद्दीन बल सिरुजुद्दीन है। जिसके उर्दू पर देहाती बच्चे फिर से हंसने लगे तो अब मौलवी साहब भी हंस पड़े। उन्होंने सब बच्चों को छुट्टी दे दी और कहा कि अगर कहीं कोई अच्छा सा सालन मिल जाए तो उसे अलग कटोरी में डाल देना। मेरे बस्ते दाल साग में मेरा कुछ हजम नहीं होता। नया लड़का ये बात सुन रहा था। वो जल्दी से बोला, मौलवी साहब, आज मैं आपके लिए खाना लाऊंगा। मेरी बहन इससे अगले गांव में रहती है और बड़ा अच्छा खाना बनाती है। ये सुनते ही मुल्ला जी के मुंह में पानी आ गया। फिर भी दिखावा करते हुए बोले, तुम कहाँ इतनी रात में अगले गांव में जाओगे?
आज वैसे भी चौधरी जी यहाँ से अच्छा खाना आ जाएगा। जुम्मे रात की बात थी ना, इसलिए इसके बाद उस नए बच्चे के एक बड़े से हजरे से जहाँ बाकी सारे रहते थे वहाँ पहुँचा दिया और वो सबके साथ खजूर की चटाई पर सो गया। इस तरह से वो लड़का जिसका नाम मिर्जुद्दीन बल सिरुजुद्दीन था, वो मौलवी साहब का काफ़ी ज़्यादा सर्दगी बन गया था। उसका हफीज़ा बड़ा अच्छा था दोस्तों। उसने एक हफ्ते में ही बगदादी कायात मुकम्मल कर लिया था और सिर्फ 3 दिनों में कुरान पाक पूरा कर लिया था और अब उसे हिफ्ज़ भी करना लगा था। मौलवी साहब तो बस हैरत थे कि आज तक हज़ारों सर्दगी को पढ़ा दिया है, मगर ऐसा हाफिज़ा, ऐसा खानी कभी नहीं देखना सुनने मिला है। जब भी उसका सबक सुनते कुछ गड़बड़ा से जाते थे वो, और सोचते थे कि लड़का इंसान भी है या कोई और मौलवी साहब है। ऐसा सोचते ज़रूर थे, मगर अपनी जे ख्याल कभी जाहिर नहीं होने देते थे। वो सोचते थे कि कितना अच्छा बच्चा है। मौलवी साहब को उससे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था, इसलिए उसे अपना बेटा बना लिया। मौलवी साहब ने उम्र भर शादी नहीं की थी। एक रात मौलवी साहब किसी का निकाह पढ़कर लेटे थे। ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना खाने की वजह से उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस होने लगी। मौलवी साहब को जब भी बदहज़मी होती थी तो वह हींग का इस्तेमाल करते थे तो ठीक हो जाते थे, लेकिन वो हींग भी सब ख़त्म हो चुकी थी और दोबारा मंगवाने का मौका भी नहीं मिल रहा था। सारे लड़के सो चुके थे, मगर मिर्जुद्दीन जाग रहा था और इबादत इलाही में मजबूत था। दोस्तों, मौलवी साहब पेट दर्द से काफ़ी ज़्यादा करा रहे थे। अरे कोई है जो मुझे बचाए, ज़रा हींग तो लाए, मिर्जुद्दीन ने सोचा। उस्ताद साहब तो काफ़ी ज़्यादा हैरत में, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है। अल्लाह पाक मेरी इबादत ही ना कबूल फरमाए। सारे सर्दगी सो रहे थे। इतनी रात में कौन अपनी नींद खराब करे, मगर मिर्जुद्दीन हमेशा की तरह अपने उस्ताद की खिदमत के लिए तैयार था। दोस्तों, जानेबाज लपेट कर ताखे में रख दी और मौलवी साहब के पास जाकर खड़ा हो गया। मौलवी जी, मैं आपके लिए हींग ला दूं क्या? मुझे पता है कि हींग कहाँ मिलती है। मौलवी साहब ने कहा, अब तुम कहाँ से लाओगे? तुम इतने जरा से तो हो, क्या तुम्हें अंधेरे से डर नहीं लगता? रात इतनी है, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। मिर्जुद्दीन ने कहा, मैं अपने सारे काम जब चाहूँ कर लेता हूँ और मुझे अंधेरे से कोई डर नहीं लगता है। ये सुनकर मौलवी साहब पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि रात का दूसरा पहरा था और ये नन्हा सा लड़का बाहर जाने को तैयार था। मौलवी साहब ने कहा, अच्छा अगर तुम वाजिद हो तो जाओ, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना। उन नुक्कड़ वाले बनिए से कहो जरा सा हींग दे दें। मौलवी साहब ने मंगवाया है। लड़का तो जैसे इजाज़त का ही इंतज़ार कर रहा था। वो तेज़ी से बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही ऐसा लगा जैसे तेज़ हवाएं चल रही हो और बारिश हो रही हो। मौलवी साहब का दिल काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि कमरे में रोशनी मिट्टी का दिया भी हवा में नहीं था। झोंके से वो भी मिट चुका था, वो भी बुझ चुका था। मौलवी साहब दिल ही दिल में काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि बिना माँ बाप का लड़का है, मैंने बच्चे को रात के वक्त बाहर क्यों भेज दिया? अगर उसे कुछ हो गया तो इसके आगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा सवाल उठ जाएगा। क्योंकि अचानक से दरवाज़ा खुला और मिर्जुद्दीन वापस आ चुका था। हैरत की बात ये थी कि बाहर कोई तेज़ हवा का नाम और निशाना तक ना रहा। हर चीज़ अपनी जगह पर थी। मौलवी साहब का तो दर्द उसी वक्त ख़त्म हो गया था। उन्होंने देखा कि मिर्जुद्दीन को कपड़े से बिल्कुल सूखे हुए थे। मिर्जुद्दीन के कपड़े बिल्कुल भी गीले नहीं थे। हालांकि न उसके पास कोई छाता थी, उसने बरसाती ओढ़ी थी और वापस भी चंद मिनटों में आ गया था। और सबसे बड़ा ये बात थी कि उसके हाथ में हींग तक नहीं थी। मौलवी साहब ने अपनी काफ़ी ज़्यादा हैरतमंद आंखों से कहा, बेटे ले आए हींग? उसने कहा, मियाँ जी ले आया हूँ। मौलवी साहब ने कहा, फिर दे क्यों नहीं देते?
लाओ मुझे दे दो। मिर्जुद्दीन ने कहा, मैंने बाहर सहन में लाकर रख दी है, आप मेरे साथ बाहर चलकर देख लो, जितनी चाहिए ले लो। मौलवी साहब को तो गुस्सा आ गया कि मैं अब सहन में जाऊं, खुद हींग उठाकर लाऊं। जब आप दुकानदार से घर तक ले आए तो मेरे हाथों में पकड़ा तो। बच्चे ने कहा, अरे आप आइए तो। जब मौलवी साहब ने वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोरियाँ हींग की थीं। तो दोस्तों, मौलवी साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं कि आखिर एक छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बोरियां कैसे ला सकता है। बच्चे ने कहा कि मैं खुद लेकर आया हूँ। दोस्तों, उनके पेट का दर्द तो रफू चक्कर हो चुका था। उन्होंने उसे कंधे पकड़ करके काफ़ी ज़्यादा झंझोड़ दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोले, सच बता, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक़ है जिन्नत से है? बच्चे ने कहा, जी हाँ। मौलवी साहब ने कहा, क्या तुम्हारा ताल्लुक़ जिन्नत से है? बच्चे ने कहा, जी हाँ मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई एक जिन्न हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों पर था और वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था और बार बार माफ़ी मांग रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से उसका सर अपने कदमों से उठाया और उसे गले से लगा लिया। उसने बताया कि इसी नीम के पेड़ पर, जिसके नीचे सारे बच्चे बैठकर कुरान पाक पढ़ते, यही मेरा वसीरा था। मैं रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत सुना करता था। तब मेरा भी दिल चाहता था कि मैं अपनी सर्दगी में आ जाऊं। मैं चाहता था कि मैं आपकी सर्दगी में आ जाऊं। मौलवी साहब जो बाहर उसकी बातें सुन रहे थे, अचानक जैसे होश में आ गए और कहा, अच्छा, अब तुम्हारा मकसद पूरा हो चुका है ना। अब तुम कुरान पाक के हाफिज़ बन चुके हो, तुम्हारा सब कुछ पूरा हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। मौलवी साहब की इजाज़त लेकर दोस्तों वो जिन वहाँ से चला गया और अपनी अलग दुनिया में चला गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।